Dear student, today I am discuss about part 2 metal and non-metal NCERT chapter number 3 10th class science. In this lecture we cover about the amphoteric oxide reactivity series and the chemical property of a metal. देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। हम जानते हैं कि स्टूडेंट मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को दोनों को इंडिकेट करते हैं। उन्हीं ऑक्साइडों को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबसे पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं कि जिंक ऑक्साइड प्लस में आपका एक अलग है दूसरा ऑक्साइड Al2O3। ये दोनों जो ऑक्साइड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ऑक्साइड है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा ही मिलेगा। जिंक आपकी मेटल है। वैसे जो मेटल का जो ऑक्साइड है जैसे सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड होता है ये बेसिक ऑक्साइड होता है। लेकिन कुछ मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के साथ साथ एसिडिक नेचर भी उनका पाया जाता है। उन्हीं ऑक्साइडों को बोलते हैं हमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हम कह सकते हैं दोज मेटल ऑक्साइड यानी कि जिंक ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये सिर्फ बेसिक ऑक्साइड है। ये एसिड का भी काम करता है, बेस का भी काम करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक केमिकल रिएक्शन में एसिड का काम करता है और दूसरे में बेस का काम करता है। दोज मेटल ऑक्साइड which represent acidic and basic behavior, यानी कि दोनों बिहेवियर को इंडिकेट करता है। मेटल ऑक्साइड इंडिकेट द एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक बिहेवियर इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी मेटल का ऑक्साइड एक बार एसिड का काम करता हो और दूसरी बार बेस का काम करता हो तो उस ऑक्साइड को बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे जिंक ऑक्साइड और जैसे आपका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपका जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। स्टूडेंट ध्यान से सुने, अब मैं इनकी आपको रिएक्शन बताने जा रहा हूँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। मैं जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन लेता हूँ। एक केमिकल रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड जो है एसिड का काम करेगा, दूसरी में बेस का काम करेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इसमें ये एसिड का काम कर रहा है तो हमने यहाँ पर रिएक्शन करवा दी बेस के साथ। बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। एसिड बेस की रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन। क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर। साल्ट प्लस में वाटर, यहाँ पर साल्ट बनेगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट जो है आपका, इसका फार्मूला है Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट प्लस में आपका बनेगा वाटर। प्लस में क्या बनेगा? वाटर। दिस इज सोडियम जिंकेट। इस रिएक्शन में जो आपका ऑक्साइड है वो एसिड का काम कर रहा है। अगली जो रिएक्शन है इसमें ये बेस का काम करेगा, तब हम इसकी एसिड से रिएक्शन करवा देंगे। HCl आपका एसिड है। दोनों रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर बना देंगे जिंक क्लोराइड। प्लस में क्या बना देंगे? वाटर। क्योंकि रिएक्शन आपका चला जाता है न्यूट्रलाइजेशन टाइप में। एसिड प्लस बेस से बनता है साल्ट प्लस वाटर। दिस इज बेस, एसिड, साल्ट, वाटर। साल्ट और वाटर, ये आपका साल्ट है, ये आपका क्या है? साल्ट। और ये आपका क्या है? वाटर। तो हम इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं स्टूडेंट? ध्यान से देखें। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो हमने बताया आपको वो जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड जो है आपका वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये आप रिएक्शन याद करें, दे रखी है।
इसके बाद में आपका अगला टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ये भी 2 नंबर का टॉपिक आपके पेपर में आता है। मैंने पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो पहले ले लिए, जैसे हम पेट्रोलिक ऑक्साइड वाला ले लिया, अब हम ले रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज वाला। बहुत ही सिंपल टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज सारी मेटल की है, सीरीज ऑफ ए मेटल, सीरीज ऑफ ए मेटल, ये सारी की सारी सीरीज मेटल की है। या हम कह सकते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ ए मेटल, एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ ए मेटल्स। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर मेटल का अरेंजमेंट है एक कॉलम के रूप में अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग एक्टिविटी, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी एक्टिविटी मैक्सिमम है, उसके बाद में नीचे वाले का सेकंड नंबर, इससे नीचे वाले का थर्ड नंबर, यानी कि मेटल का अरेंजमेंट है। 2 नंबर में 100% आता है ये। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ए मेटल, क्योंकि सारी की सारी मेटल का ही अरेंजमेंट है, एक कॉलम के रूप में है। ऐसे हम सीरीज बनाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज। अरेंजमेंट ऑफ ए मेटल इन द फॉर्म ऑफ ए वर्टिकल कॉलम अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग एक्टिविटी। वर्टिकल कॉलम्स अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दे, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एक्टिविटी लिख दे चाहे आप एक्टिविटी। इस पूरी स्टेटमेंट को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए एलिमेंट का अरेंजमेंट है, मेटल का अरेंजमेंट है एक कॉलम के रूप में, जिसमें हमने एक ऑर्डर दे दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से वो मेटल का अरेंजमेंट अरेंज है। वो देखिए कौन सा रिएक्टिविटी सीरीज है, हम उसकी लिस्ट बनाते हैं। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखिए दिस इज ए पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम्स। देखिए पोटासियम का हमने P ले लिया, सोडियम का S ले लिया, मैग्नीशियम का हमने M ले लिया। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। कैल्शियम पहले आएगा, मैग्नीशियम बाद में आएगा। ये आपका न्यूमेरिक है, आपकी ट्रिक है। ठीक है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, कॉलम के रूप में अरेंज कर दिया। पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन्स। ठीक है, ये मेटल है सारी की सारी जो अरेंज की गई हैं। इसके बाद में टिन, लेड और हाइड्रोजन। टिन, लेड और हाइड्रोजन, ये एनसीईआरटी में आपकी सीरीज दे रखी है। हाइड्रोजन के बाद में आ जाते हैं लेस रिएक्टिव मेटल, कॉपर, मरकरी। हाइड्रोजन के बाद में आ जाता है कॉपर, मरकरी, आपका सिल्वर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। इसके बाद में आ जाता है आपका गोल्ड, इसके बाद में आ जाता है गोल्ड। ये बेटे कॉलम है, सारी की सारी मेटल है, सारी की सारी मेटल का अरेंजमेंट है। इसकी रिएक्टिविटी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, सबसे कम रिएक्टिविटी गोल्ड की है, गोल्ड के बाद में प्लेटिनम की है। तो इसका एक न्यूमेरिक भी होता है कि वो आप याद रख सकते हो। तो जैसे कि हम पोटासियम को हम लिखेंगे यहाँ पर पोटासियम, इसको लिख दिया हमने सोडियम, प्रत्येक एलिमेंट को। इसको लिख दिया हमने कैल्शियम, इसको लिख दिया हमने मैग्नीशियम। ठीक है, ये हम ऐसे लिखेंगे। तो इनका मन जाता है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। एक क्यूट का यहाँ पर कार्बन आएगा, एक क्यूट जेब्रा। आयरन का आई आएगा यहाँ पर, आई लाइक हर में आपका हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, आई लाइक हर, ये लिस्ट रिएक्टिव आप याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ ए मेटल इन द फॉर्म ऑफ ए वर्टिकल कॉलम अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी नोन एज ए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ ए मेटल्स। ठीक है, ये आपकी टेबल है, ये आपकी सीरीज है, ऐसे आप लिख लीजिए, आपको इसको याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
डियर स्टूडेंट, तीसरा जो टॉपिक हमारा है वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी हम लेक्चर 1 में हम करवा चुके हैं और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल देखिए क्या है। सबसे पहले प्रॉपर्टी किसके साथ है मेटल की? एयर के साथ है, वाटर के साथ है रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल चेंज होगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हमारी देखिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल, ध्यान से सुने आप। मेटल मैंने यहां पर ले लिया सोडियम्स, क्या ले लिया? सोडियम। सोडियम की रिएक्टिविटी है, पहली जो रिएक्शन है सोडियम की वो रिएक्शन है एयर के साथ, फिर है दूसरी रिएक्शन है मेटल की वाटर के साथ, तीसरी रिएक्शन है मेटल की एसिड के साथ, चौथी रिएक्शन है मेटल की आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन साल्ट सॉल्यूशन के साथ। स्टूडेंट ध्यान दें यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और पांचवी और छठी रिएक्शन आपकी बहुत ही सिंपल है, एक बार हाइड्रोजन के साथ एक बार क्लोरीन के साथ। ये केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल चेंज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल चेंज होता है। ये मेटल है, मेटल एक बार इससे रिएक्ट करेगा, एक बार इससे रिएक्ट करेगा, कुछ आपका ऑक्साइड बनाएगा, कुछ आपका हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कई बार आपका मेटल का क्लोराइड बनाएगा, साल्ट बनाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, हाइड्राइड बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा। ये तो लर्न करने का तरीका है। सबसे पहले मेटल जो है एयर के साथ रिएक्ट करता है। ध्यान से देखें आप, मेटल हमने ले लिया सोडियम, पोटासियम ले लिया, सोडियम ले लिया, आप कोई भी मेटल ले सकते हो। मेटल हम ले सकते हैं सोडियम पोटासियम, क्यों लेते हैं? क्योंकि थोड़ा ये हाई रिएक्टिव है, स्पेसिफिक इसका पॉइंट भी रहता है। एक है हमने ले लिया सोडियम, रिएक्शंस ऑफ द मेटल विद एयर। पहला हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका जो रिएक्शंस ऑफ ए मेटल विद एयर, विद एयर। एयर के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। डायरेक्ट लिख दिया हमने यहाँ पर। तो ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम बना देगा सोडियम का ऑक्साइड। क्या बना देगा? सोडियम का ऑक्साइड। दिस इज ए मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर द बेसिक ऑक्साइड, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। यदि इस मेटल ऑक्साइड को कहीं से वाटर मिल जाएगा तो आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा इसमें, NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, जो अल्कली के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहां से प्रूव हो जाता है कि ये आपका ऑक्साइड जो है बेस देता है, तो कहीं ना कहीं ये बेसिक ऑक्साइड है, कहीं ना कहीं ये बेसिक ऑक्साइड है। तो एयर के अंदर आपकी ऑक्सीजन गैस होती है। एयर तो आपके रूम टेम्परेचर पे पाई जाती है, कमरे में होती है। तो सोडियम एयर में रूम टेम्परेचर के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो इसीलिए जो सोडियम है और पोटासियम मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल होने के कारण तो इनको हम कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए, ताकि ये ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में ना आए। दे कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, दे कैन कैच द फायर एंड स्टार्ट बर्निंग्स। ये फायर को पकड़ लेते हैं और जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दे कैन बी स्टोर्ड इन द कैरोसिन ऑयल्स। कैरोसिन ऑयल, यदि सोडियम ये है हमारे पास, सोडियम का ये पीस है, मिट्टी के तेल में रखेंगे तो बाहर एक लेयर बन जाएगी। यहाँ पर एयर है, एयर में क्या है? ऑक्सीजन गैस। वो इस सोडियम के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमने बैरियर बना दिया। क्या बना दिया? बैरियर। बैरियर बनाने से आपका कांटेक्ट टूट जाता है सोडियम का ऑक्सीजन गैस के साथ, इसीलिए हम इसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। तो पहला हमारा ये क्लियर हो गया, मेटल कोई भी हो वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। दूसरा देखिए स्टूडेंट, रिएक्शंस ऑफ द मेटल विद वाटर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बेटे। केमिकल प्रॉपर्टी दूसरी, रिएक्शंस ऑफ द मेटल विद वाटर। ये आपका मेटल है, यहाँ पर वाटर की हमने दो कंडीशन ले ली। एक आपके पास हॉट कोल्ड वाटर है, दूसरा वाटर की फॉर्म है जिसको बोलते हैं हम स्टीम। ओके, तो ये हमने एक आपका ले लिया वाटर जो आपका हॉट वाटर है, हॉट वाटर है या आपका कोल्ड वाटर है।
यदि हॉट और कोल्ड वाटर है तो आपका बनेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट इस बात को नोट करें, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, यदि आपके पास मेटल है और मैटर स्टीम पानी की गैसियस फॉर्म होती है, वाटर जो है गैसियस फॉर्म में है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल का ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, स्टूडेंट ध्यान दें, साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। दोनों के केस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। डिफरेंस ये है, यदि हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, यदि भाप के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका मेटल का बनेगा ऑक्साइड। अब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चे इसी में करते हैं, वो कौन सी मेटल हैं जो ऑक्साइड बनाती हैं, मेटल का ऑक्साइड बनाती हैं। बोलो, मैग्नीशियम आपका आ जाता है, इसमें एल्यूमिनियम आ जाता है, इसमें आपका जिंक आ जाता है। यदि ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। और एक आपका जाता है आयरन। ये हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे स्टीम के साथ। स्टीम के साथ देखिए मैंने आपको क्या बताया है, ध्यान से सुने। हॉट और कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड, स्टीम के साथ मेटल का ऑक्साइड। मेटल होती है, उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, बन जाता है मेटल का ऑक्साइड। वैलेंसी का ध्यान रखिए। मैंने बताया आपका एक मैग्नीशियम, एक बताया आपका मैंने एल्यूमिनियम, एक बताया मैंने आपका जिंक, एक बताया मैंने आयरन। ठीक है, ये आपका वाटर की फॉर्म कौन सी? स्टीम गैसियस फॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं, 1 by 1 मेटल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा मेटल का ऑक्साइड। तो मैंने यहाँ पर ले लिया बेटा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ले लिया तो बनेगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मैंने यहाँ पर जिंक ले लिया, जिंक में आपका वाटर जो है गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा आपका जिंक ऑक्साइड, प्लस में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आयरन आपका आयरन ऑक्साइड देगा, ऐसे ही आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। यदि हम हाइड्रोक्साइड की बात करें, हॉट और कोल्ड वाटर की बात करें, तो उस केस में हम सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, हॉट और कोल्ड वाटर के साथ। तो इस केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा और प्लस में देगा हाइड्रोजन गैस। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट, ये गैसियस फॉर्म है। ये क्या है? गैसियस फॉर्म। बाकी जो फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म है, हॉट वाटर भी और कोल्ड वाटर भी, ये लिक्विड फॉर्म में। जब वाटर की लिक्विड फिजिकल स्टेट है तो उसमें हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और आपकी गैसियस फॉर्म है तो उसमें मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ द मेटल विद डाइल्यूट एसिड। एसिड के साथ भी मेटल जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। पानी के साथ भी रिएक्ट किया तब भी हाइड्रोजन गैस दी। रिएक्शंस ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन गैस, विद एसिड, विद रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड। ये एसिड है HCl। क्या है ये? एसिड। ये आपकी मेटल है सोडियम के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl, प्लस में क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। दोनों के केस में हाइड्रोजन गैस निकलती है, दोनों के केस में, वाटर के साथ भी और एसिड के साथ भी। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शंस ऑफ द मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। मेटल का साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन। मेटल का हमने यहाँ पर जिंक ले ली मेटल, और ये हमारा है साल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट एक्वस। ध्यान से देखें स्टूडेंट, रिएक्शंस ऑफ द मेटल विद साल्ट सॉल्यूशंस। टॉपिक का नाम है रिएक्शंस ऑफ मेटल यहाँ पर क्या है बेटे? जिंक। और किसके साथ रिएक्ट करेगा? साल्ट सॉल्यूशन के साथ। साल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यहाँ पर बनेगा आपका जिंक सल्फेट, वो बनेगा एक्वस फॉर्म में, और साथ में निकल जाएगा कॉपर सॉलिड। क्या निकल जाएगा? कॉपर सॉलिड। हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड, उसके साल्ट के घोल में विस्थापित कर देती है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
सेकेंड लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन क्या है सेकेंड लास्ट, ध्यान से देखिए, रिएक्शंस ऑफ द मेटल विद हाइड्रोजन और रिएक्शंस ऑफ द मेटल विद क्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, क्लोरीन के साथ क्लोराइड। बहुत ही सिंपल है, ये मेटल है सोडियम, ये पहले क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सोडियम क्लोराइड। रिएक्शंस ऑफ द मेटल विद हाइड्रोजन तो बनाता है सोडियम हाइड्राइड NaH। बैलेंस बाद की बात है, पहले रिएक्शन देखिए क्या बनता है, उसके बाद में बैलेंस प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पर ये लर्निंग है। तो दिस इज ए सोडियम क्लोराइड, दिस इज ए सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। तो मेटल की रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, समरी करके दिखाई थी कि एयर के साथ मेटल रिएक्शन करती है, एसिड के साथ, वाटर के साथ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका चलता है इसके अंदर, और हाइड्रोजन के साथ और क्लोरीन के साथ। ये आपकी 6 प्रॉपर्टी हैं, 6 प्रॉपर्टी हैं। हमने आज स्टडी कर लिया एम्फिटोरिक ऑक्साइड, जिसका एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और रिएक्टिविटी सीरीज। ये दोनों टॉपिक स्टार्टिंग में जो कराए गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% इसमें 2 नंबर का आता है। स्टूडेंट पार्ट 2 हमारा ये कंप्लीट होता है, इसको साथ साथ करें। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें 6 से 8 नंबर का पेपर आता है इसके अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।